गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम साइंस की फर्स्ट क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं और हमारा फर्स्ट चैप्टर है द मैटर इन अवर सराउंडिंग। हमारे आसपास की जो भी मैटर है, जो पदार्थ है, वो सब। आपने अपने आसपास कई सारी चीज़ें देखी होंगी। वी सी डिफरेंट थिंग्स अराउंड अस सच एज बुक्स, बलून्स, चॉक। दे ऑल आर डिफरेंट कलर, शेप, साइज एंड डिफरेंट स्मेल्स। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सब आपके मैटर ही कहलाती है। जितनी हम अपने आसपास चीज़ें देखते हैं, हम उन सबको मैटर कहा जाता है। तो अगर मैटर की डिफाइन देखी जाए तो साइंस की लैंग्वेज में मैटर की डिफाइन है एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ मास इज कॉल्ड मैटर। आई रिपीट, anything that occupies space and have mass is called matter. Now we will read about the physical nature of matter. फिजिकल नेचर क्या होता है किसी मैटर का? पहला, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल। जितने मैटर होते हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनते हैं। इसके लिए आप एक एक्टिविटी देख सकते हैं आपकी बुक में, पेज नंबर 1 पर एक्टिविटी है 1.1। मैं उस एक्टिविटी को एक्सप्लेन कर देती हूँ। इसने 100 ml बीकर के अंदर कुछ टेक 100 ml बीकर, इसने एक बीकर के अंदर थोड़ा पानी लिया है। उस पानी के अंदर इसने शुगर, जो आपका शुगर होती है, शक्कर, उसे डिज़ोल्व करने की कुछ डिज़ोल्व किया है। थोड़ी देर में हम देखेंगे कि पानी का जो शक्कर है, पानी पूरी तरीके से डिज़ोल्व हो जाती है। लेकिन अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो शक्कर घुलने की वजह से या घुलने के बाद पानी का लेवल बिल्कुल भी चेंज नहीं होता। इट डजंट चेंज, ना तो इंक्रीज होता है ना ही डिक्रीज होता है। इट मीन्स जो मैटर है वो कंसिस्ट ऑफ स्मॉल पार्टिकल। जो मैटर है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनता है। और शुगर के जो पार्टिकल्स होते हैं, इन्होंने लिक्विड के अंदर जो वेकेंट स्पेस था, लिक्विड के पार्टिकल्स के अंदर जो वेकेंट स्पेस होता है, मतलब खाली जगह होती है, उस जगह को फिल कर देते हैं। वहाँ पर शुगर पार्टिकल एडजस्ट हो जाते हैं, जिस वजह से पानी का लेवल बिल्कुल भी चेंज नहीं होता है। तो मैटर, इसके लिए हम इसका अगर कंक्लूजन हम दे, इसका निष्कर्ष हम दे, तो ये कह सकते हैं मैटर कंसिस्ट ऑफ स्मॉल पार्टिकल। देयर आर सम वेकेंट स्पेस कॉल्ड voids in between these particles. When sugar is added into water and get mixed well, then the empty space were occupied by sugar particle. It means पानी, जब हम शुगर पानी में ऐड करते हैं तो पानी के अंदर, लिक्विड के अंदर जो वेकेंट स्पेस होता है लिक्विड पार्टिकल्स के अंदर, उस वेकेंट स्पेस को शुगर पार्टिकल्स फिल कर देते हैं, जिसकी वजह से शुगर पार्टिकल अच्छे से यूनिफॉर्मली उस पानी के साथ डिजॉल्व हो जाते हैं। नाउ सेकेंड है, हाउ स्मॉल आर दिस पार्टिकल्स ऑफ मैटर। मतलब ये जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, कितने छोटे होते हैं? तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर कैन नॉट बी इमेजिन, मतलब आर टू स्मॉल टू इमेजिन। अगर मैं दूसरी इसका कैरेक्टरिस्टिक बोलूँगी फिजिकल नेचर ऑफ मैटर का, अगर मैं कहती हूँ तो सेकेंड पॉइंट इसका होगा, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर टू स्मॉल टू इमेजिन। मतलब जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं। अगर मैं इसको आपको समझाना चाहूँ तो ये एक डिफाइन बन सकती है, all the matters are made up of small particles, molecules, and these molecules are further made up of atoms. मतलब जितने भी मैटर होते हैं ये सब मॉलिक्यूल्स के बने होते हैं, और जितने मॉलिक्यूल्स है ये सब एटम्स के बने होते हैं। डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं कि ऑल द मैटर आर मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, सॉरी, ऑल द मैटर आर मेड अप ऑफ एटम्स। नाउ पेज नंबर सेकेंड पे नाउ वी विल रीड अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, कि मैटर के कैरेक्टरिस्टिक पार्टिकल्स होते क्या हैं। फर्स्ट अगर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसे नोट कर सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ मैटर, फर्स्ट है पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। सेकेंड है पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। और थर्ड पॉइंट होता है इसका, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, जो कि पेज नंबर 3 पे दिया हुआ है। नाउ फर्स्ट पॉइंट मैं एक्सप्लेन करूंगी, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। जितने पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, मैटर जो होते हैं, ऑल द मैटर का हमने पहले ही पढ़ा था, ऑल द मैटर आर कंसिस्ट ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। तो ये जो पार्टिकल्स होते हैं, देयर आर सम स्पेस बिटवीन दीज पार्टिकल्स। हर पार्टिकल्स के बीच, दो पार्टिकल्स के बीच में कुछ स्पेस होता है। कुछ पार्टिकल टाइटली पैक्ड होते हैं, कुछ के अंदर थोड़ा बहुत स्पेस होता है, कुछ जो होते हैं उनके बीच काफ़ी बड़ा गहरा स्पेस होता है, और पार्टिकल बहुत दूर दूर होते हैं। तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है स्पेस बिटवीन दैम। जितने पार्टिकल्स हैं मैटर के, उन सब के अंदर स्पेस प्रेजेंट होता है। सेकेंड पॉइंट जो आपका था, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। पार्टिकल ऑफ मैटर, मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो कंटिन्यूसली मूविंग करते हैं। जैसे सॉलिड, लिक्विड और गैस, तीन स्टेट्स होती है मैटर की। तो पहली जो स्टेट होती है सॉलिड, उसके पार्टिकल्स मूव नहीं कर पाते, लेकिन वो अपनी जगह पर वाइब्रेट होते रहते हैं। सेकेंड स्टेट जो होती है लिक्विड, उसके पार्टिकल्स अपनी जगह पर वाइब्रेट नहीं होते, बल्कि थोड़ा बहुत मूवमेंट शो करते हैं, मतलब वो एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करते हैं। और थर्ड स्टेट जो होती है गैसेस स्टेट, उसके पार्टिकल्स जो है उनमें वो कंप्लीटली फ्री होकर मूव करते हैं। तो वी कैन से दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। जितने मैटर, उनके पार्टिकल्स फ्री होकर कंटिन्यूसली मूव करते हैं। थर्ड पॉइंट था आपका, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर।
जितने पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, मतलब मैटर के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं उनके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स प्रेजेंट होता है। ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इन पार्टिकल्स को आपस में बांधे रखता है, जिसे हम अट्रैक्शन फोर्स कहते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स। इसके अलावा आप इन पेजेस के ऊपर सिर्फ एक्टिविटीज़ दे रखी है और कुछ एक्टिविटीज़ है जो आप खुद भी पढ़ सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ आएगा तो मैं उन्हें अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी वापस, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा जो सेकंड पॉइंट आपका था पार्टिकल्स ऑफ मैटर कंटिन्यूसली मूविंग, इसको थोड़ा सा एलेबरेट करते हैं। जितने पार्टिकल्स होते हैं वो कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे पार्टिकल्स मूव करते हैं। मैंने अभी आपको बताया था कि जो सॉलिड स्टेट होती है उसके पार्टिकल्स एक जगह पे वाइब्रेट होते हैं, लिक्विड के पार्टिकल्स मूव करते हैं और गैसेस पार्टिकल्स जो होते हैं इनके पार्टिकल्स बहुत ही फ्री होकर मूव करते हैं। तो जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है कंटिन्यूसली मूविंग करते हैं और इसी की वजह से इनके अंदर काइनेटिक एनर्जी प्रेजेंट होती है। काइनेटिक एनर्जी मतलब पार्टिकल्स का एक जगह से दूसरी जगह जाना, गति करना, मूव करना। जैसे ही टेम्परेचर हाई जाता है पार्टिकल्स जो है वो बहुत तेज़ी से मूव करते हैं, मतलब अगर आप पार्टिकल्स को हीट देंगे तो उसके पार्टिकल्स, जो मैटर को अगर आप हीट देंगे तो उसके पार्टिकल बहुत ही तेज़ी से मूव करना शुरू कर देते हैं और उनकी काइनेटिक एनर्जी उतनी ही ज़्यादा होती है। दूसरी बात, पार्टिकल्स ऑफ मैटर कंटिन्यूसली मूविंग, इस चीज़ से एक चीज़ और क्लियर होती है, जो पार्टिकल्स है वो डिफ्यूजन को भी शो करते हैं। मैटर जो है वो डिफ्यूजन को भी शो करता है। नाउ व्हाट इज डिफ्यूजन? क्वेश्चन बनता है आपका, व्हाट इज डिफ्यूजन? तो डिफ्यूजन क्या होता है? जब अगर मैं आपको समझाऊं, पार्टिकल्स ऑफ मैटर के पार्टिकल जब लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन एरिया की तरफ मूव करते हैं तो हम उसे कहते हैं डिफ्यूजन, विदाउट एनी मेम्ब्रेन, किसी बिना मेम्ब्रेन के। इट मीन जब हम अगर मैं आपको समझाऊं तो जब हम किसी कमरे के अंदर एक स्टिक, अगरबत्ती या धूप बत्ती जलाते हैं तो उसकी खुशबू चारों तरफ फैल जाती है। ये डिफ्यूज़न के कारण ही होता है। जब हम खाना पकाते हैं तो खाने की खुशबू चारों तरफ फैलती है, ये भी डिफ्यूज़न के कारण होता है। इट मीन डिफ्यूजन जो है वो गैसेज स्टेट के अंदर सबसे तेज होती है और सॉलिड स्टेट के अंदर सबसे कम होती है। सॉलिड स्टेट के अंदर डिफ्यूजन जो है वो बहुत ही कम रेट होता है उसका, और लिक्विड के अंदर थोड़ा सा ज़्यादा होता है, लेकिन गैसेज स्टेट के अंदर डिफ्यूजन सबसे ज़्यादा हाई होता है। डिफ्यूजन का मतलब होता है व्हेन the particles of matter move from the lower concentration area to a higher concentration, from higher concentration area to a lower concentration area, this without any membrane, this is called diffusion। और थर्ड पॉइंट था आपका, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जितने जो मैटर होते हैं उनके पार्टिकल्स के बीच इंटर अट्रैक्शन फोर्स प्रेजेंट होता है और यही अट्रैक्शन फोर्स जो होता है पार्टिकल्स को एक दूसरे के साथ बांधे रखता है। सॉलिड के अंदर अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ही स्ट्रांग होता है। लिक्विड स्टेट के अंदर अट्रैक्शन फोर्स थोड़ा वीक होता है और गैसेज पार्टिकल्स जो होते हैं उनके बीच अट्रैक्शन फोर्स होता ही नहीं है। आज का टॉपिक यहीं मैं ख़त्म करती हूँ। अगर आपको इसके अंदर कुछ समझ नहीं आया हो तो आप मुझे वापस पूछ सकते हैं, नोट्स किसी टॉपिक को आप मुझसे पूछ सकते हैं दोबारा अगर कहीं प्रॉब्लम आई हो। आगे का टॉपिक मैं आपको नेक्स्ट क्लास में समझा दूंगी, प्लस इसके नोट्स भी मैं आपको साथ में लिख कर दे दूंगी। अगर आप डायरेक्ट नोट्स बना सकते हैं काफ़ी अच्छी बात है, और नहीं तो मैं आपको खुद नोट्स बना के दे दूंगी। थैंक यू।